तो जी हाँ प्यारे रसगुल्लो, यदि आप चाहते हैं क्लास आपके 8वीं के विषय हिंदी के पेपर में हम यहाँ पे पूरे 60 में से 60 नंबर लेके आ जाए, तो आपका यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर विथ आपका सॉल्यूशन इस वीडियो पर देने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन घोलकर पी जाना। यदि आप चाहते हो कि प्रथम आपका जो पहला पेपर है, जैसा कि आप जानते हैं आपका टाइम टेबल आ चुका है और पहला पेपर आपका 16 दिसंबर को यहाँ पे आने वाला है विषय हिंदी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और विद आपके सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें कुछ निर्देश दिया गया है। निर्देश आपको ध्यान से पढ़ना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार आपके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पी क्वेश्चन, 1 से 5 तक क्वेश्चन आपके होंगे बहुविकल्पी वाले। निर्देश में दिया है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इसके लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बर्दे कविता में कवि किस शब्द का बहुतायत में प्रयोग किया है? तो देखिए आपको सिंपल तरीके से आपको जो ऑप्शन है ना, इसमें देखिए क्या दिया गया है। ऑप्शन में आपका दिया गया है रव, तव, भव और आपका नव। तो आपका आंसर देखिए सिंपल सा आपको कर देना है, नव कर देना है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए दूसरा, वर्दे कविता के रचयिता कौन है? क्या आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, गोपाल प्रसाद नीरज हैं या फिर आपका रामधारी सिंह दिनकर है? तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। बर्दे आपका जो कविता है इनकी रचयिता हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देखिए आप आंसर करेंगे। इसके बाद देखिए आपको जो है क्वेश्चन तीसरा आता है, श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? अब देखिए आपका इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, उसकी ताकत के कारण या फिर आपका देखिए इसमें उसे प्राप्त वरदान के कारण, उसके प्रति सम्मान के कारण या फिर उससे डर के कारण। तो आप देखिए तीसरे का आपका जो आंसर होगा वो होगा, देखिए जो बाली था ना, तो बाली के सामने जो भी आके लड़ता था उसकी देखिए यहाँ पे उसे क्या था, उससे वरदान प्राप्त था। ठीक है, क्या है, उससे दुगनी उसकी शक्ति हो जाती थी। ठीक है, तो आपको आंसर उसे प्राप्त वरदान के कारण। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए आपने रामायण देखी भी होगी, है ना। अब इसके बाद देखिए प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास आपका प्रयुक्त है? तत्पुरुष समास हो जाएगा क्या आपका, या फिर आपका देखिए द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर आपका देखिए कर्मधारय। तो अगर मैं इसके आंसर की बताऊँ, देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है दिन, दिनों दिन, है ना। ये आपका होता है किसमें? आपका अव्ययी समास में होता है। तो आपको सी नंबर आंसर कर लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन का आंसर आपके हो चुके हैं। देखिए ये आपका आंसर भी आपको दिया गया है। पांचवा देखिए, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था? क्या लेखा शिवानी का था, श्रीमती टी सुब्रमण्यम का था या फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन का था या फिर देखिए डॉक्टर प्रो सेठना का था? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यदि आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चन पेपर विद आपका सॉल्यूशन मिलेगा। आपको देखिए इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में एक आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो टेलीग्राम में जाना और उसे अच्छे से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ज्वाइन करेंगे हम आपको फुल सॉल्यूशन PDF सहित आपको वहाँ पे दे देंगे और इसी के साथ हर एक सब्जेक्ट का भी आपका यहाँ पे पेपर लगातार लाया जाएगा। जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। और एक चीज़ और, छात्रों आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देकर पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसा आपने पिछले साल में क्या है धमाल मचाया था, गर्दा उड़ाया था, इस साल भी उड़ाओगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे जो है इसका आंसर मिल गया। अब देखिए आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं 6 से आपके 10 तक क्वेश्चन। इसमें देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। तत्पुरुष, विशेषण, कलुस्ता, आदि मानव, ये आपके देखिए कुछ आपके शब्द दिए हैं, इसी में से आपको आंसर देखकर करना है। ये देखिए आपको मिला कि नहीं मिला? पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, बर्दे डैश डैश बर्दे। आप जानते हैं देखिए क्या हो जाएगा, बर्दे बीड़ा वादनी बर्दे। तो आपको देखिए इसको आंसर जो है आपको यहाँ पे 6 नंबर पर मिलाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए उन्नति कुंजी तो अविचल डैश डैश। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं देखिए आपको इसमें 7वें का हो जाएगा आपका श्रद्धा। तो आपको 7वें नंबर में आपको श्रद्धा फल लेना है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान में। और 8वें का देखिए, मोहन कह रहा है कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य कौन सा आश्रित वाक्य है? तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसमें हो जाएगा संज्ञा आश्रित वाक्य। तो आपको देखिए आपको इसमें लिखा है ना संज्ञा, ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा है, तो संज्ञा आपका आश्रित वाक्य हो जाएगा, आप इसमें भर लीजिएगा। ये देखिए, और इसके बाद देखिए वीरजनी शब्द में डैश डैश समास है। देखिए आपको इसमें तत्पुरुष समास ऑप्शन में दिया गया है, तो आप इसमें आंसर क्या करेंगे, ये तत्पुरुष समास को आपको यहाँ पे भर देना है बस। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश डैश डैश के
जीवन स्थली के रूप में दिखाई देती है। तो आपको 10वीं का आपको जो आंसर करना है यहाँ पे आदि मानव, ठीक है। आप आदि मानव जो है ना यहाँ पे आप इसमें भर देंगे तो बस आपको यहाँ पे ये आपके सारे आपके स्थान की पूर्ति हो जाएगी। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दिल से वीडियो लाइक करना, क्योंकि जीत मिडिल क्लास आपको टॉपर्स बनाकर छोड़ेगा, ठीक है। इसकी गारंटी हमारी है। देखिए क्या दिया है, अति लघुत्तरी क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक क्वेश्चन। देखिए, बर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति कौन सा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आगे मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका जो आपको यहाँ पे देखिए 12वां दिया गया है, इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है हम विरोधी को आत्म विश्वासहीन कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए आपका जो 13वां दिया गया, इसमें क्या दिया गया है, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 14 नंबर देखिए, आशीर्वाद और प्रणाम शब्द को आपको शुद्ध वर्तनी करनी है। देखिए आपको जो आशीर्वाद होता है ना, ऐसा लिखा जाता है, ये देखिए ऐसा, आपको आशीर्वाद ऐसे लिखना है ये, और बा में, बा के ऊपर आपको यहाँ पे रकार चढ़ाना है। इसी प्रकार देखिए प्रणाम को आपको कैसे लिखना है, तो प्रणाम को आपको ऐसे लिखना होता है, ये देखिए ये रहा आपका प्रणाम का। तो आप इस प्रकार से आंसर इसमें करेंगे दोनों का, ठीक है। योग किसे कहते हैं, तो आपको देखिए इसका भी आपको आंसर दे दिया जाएगा। भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जाते हैं, तो देखिए आप जानते हैं भीमबेटका में क्या है, शैल, आपका शैल चित्र है वहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे देखने जाते हैं, ठीक है। और देखिए आपका लघुत्तरी क्वेश्चन क्या दिया, 17 से 22 तक क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार खुल जाता है, बाग का आशय क्या है, आपको ये पूछा गया है। 18वां देखिए यहाँ पे संयुक्त बाग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको संयुक्त बाग के बारे में देखिए मिश्रित बाग, सरल बाग और आपका संयुक्त बाग आपको यहाँ पे बोला जाता है। जैसे मैं बाजार गया तभी मेरा दोस्त मोहन आ गया, तो यानी देखिए हमने तभी जोड़कर एक बाग और जोड़ दिया, यानी दो बाग को एक साथ जोड़ना आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। और उसके बाद देखिए मोहनदास गांधी जी के विलायत, यानी देखिए आपका क्या है, ये देखिए आपका विलायत यानी होता है यहाँ पे वकील की पढ़ाई करने के लिए देखिए कहाँ गए थे, विदेश गए थे। तो उसके संबंध में उसकी माँ के मन में क्या दुविधा था, है ना, कि मेरा बेटा वहाँ जाएगा, वहाँ पे क्या है मांस मछली ये सब इसका जो है सेवन करने लगेगा, उनके मन में संशय था। और देखिए 20वां क्या दिया है, बर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना था, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 21वां देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको इसमें उत्तर देना है ना। तो 21वां का देखिए आपको यहाँ पे जो है ये रहा आपका गद्यांश। इसमें आपको देखिए खेल कूद के बारे में आप बताया, जिस प्रकार शिक्षा मनुष्य के सांस्कृतिक और बौद्धिक मानस को पुष्ट और समृद्ध करती है, उसी प्रकार से देखिए खेल कूद उसकी शारीरिक संरचना को अधिक प्रौढ़ शक्तिशाली बनाते हैं। जीवन में खेलों का विशेष महत्व है ना। खेल हम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए खेल से क्या होता है, शरीर आपका अच्छा रहता है और स्वस्थ भी रहता है। खेलों के द्वारा हमारे संपूर्ण अंगों की अच्छी खासी कसरत हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। और मनोरंजन तो होता ही होता है, और सहन शक्ति आने लगती है, हम संघर्षशील होने लगते हैं। देखिए हम खेल खेलते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो हमें एक संघर्ष का, यानी कि इस बार चलिए हार गए, अगली बार कोशिश करेंगे, हम फिर से जीतेंगे, तो ये आपका भावना आता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, हमारे अंदर अनुशासन आता है, ठीक है। आप जो है नियमबद्ध तरीके से खेलते हैं। आपको अगर चाहे देखिए हार हो या जीत हो, आपको अच्छे से पे क्या रहना पड़ता है। और इसी प्रकार देखिए ठीक समय पर खेलना, नियमबद्ध होकर खेलना, और समय समय पर देखिए आपको यहाँ पे जो है आगे पूरा आपको दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए आपको इसको पढ़ना था, और पढ़ने के बाद इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो हम जान सकते हैं इसका देखिए हो जाएगा खेलों का महत्व हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए यहाँ पे खेलों का महत्व यानी जीवन में, है ना, आप यहाँ पे जीवन में खेलों का महत्व लिख सकते हैं, जीवन में खेलों का महत्व, आप इसे जो है कॉपी पर लिख लेना। इसके बाद देखो क्या पूछा गया, इसमें अगला पूछा गया है खेल किस प्रकार से हमें अनुशासित करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे लिखा है ना, देखिए नियमबद्ध होकर अनुशासित होने का यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मदद करते हैं। जीवन को उन्नतिशील और उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आपका दिया गया है, इसमें लास्ट में देखिए जीवन को उन्नतिशील और उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको देखिए आप जानते हैं क्या करेंगे, अगर आपको देखिए हमेशा उन्नतिशील बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, खेलों के महत्व को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उस प्रकार से देखिए पूरा आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखिए आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका देखिए आप चाहो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं,
ये देखिए सांस्कृतिक और बौद्धिक पुष्ट समृद्ध करती है। और यहाँ तक आप आंसर लिख लो, शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार देखिए क्वेश्चन आपका 22वां आता है, मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा के अनुसार आपका देश कब धन्य हो जाता है। ये आपका 3 नंबर का है। और इसी के साथ देखिए आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपको दिया गया है 23वां आपका, यहाँ पे देखिए 23-26 क्वेश्चन आपके कितने शब्दों में लिखना है, 5 अंक वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में संगीत विरासत पाठ में वर्णित संगीतकारों में आपका कौन सा संगीतकार अच्छा लगा, और संगीतकार का योगदान लिखना है। काट उर बंध के बंधन, बहजन्नी ज्योतिर्मय निर्जय, कलुष भेद तम हर प्रकाश में, जगमग जग कर दे। देखिए इसका भावार्थ लिखना है। निम्नलिखित में से आपको देखिए इसमें मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, इसी के साथ देखिए आपको बीमारी के कारण प्रधानाध्यापक को 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर देखिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो पर प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो रहा है। यहाँ पे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको जीत मिडिल क्लास सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएगा। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले इसके लिए चैनल को लाइक करो, है ना। यहाँ पे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।